हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू ऐड टेलविन सीएसएस इन आवर नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट। जी हाँ गाइस, आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट स्टाइलिंग एकदम इनकम्प्लीट है, एकदम अधूरा है, राइट। सो दैट्स वाई गाइस स्टाइलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टाइल करने के लिए वी हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस, जिसमें से सबसे कॉमन है सीएसएस। बट मैंने सोचा डायरेक्टली मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ विथ टेलविन सीएसएस बिकॉज इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है एंड आप देख सकते हो दैट इज योर 4.1, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एंड टेलविन सीएसएस को आप अपने नेक्स्ट.js एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, उसके मैं आज आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो बहुत क्लियरली कि पहला तरीका तो गाइस लाइक आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा ईजी है बिकॉज आपको कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है इसको मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। जब भी अगर आप फर्स्ट टाइम कोई नया एप्लीकेशन क्रिएट करने जाते हो, मैं एक बार के लिए बाहर चल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ next-tailwind। तो मैंने एक फोल्डर बना दिया मैंने ये, ठीक है। नाउ इस फोल्डर के अंदर में जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पे चला गया, Ctrl+L, बेसिकली सब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गाइस अगर आपको नेक्स्ट.js एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता, हम क्या करते, npm create, आप देख सकते हो यहाँ पे -next-app@latest। तो जब आप इस पर एंटर करते हो ना तो सॉरी, इट्स नॉट npm, इट्स योर npx, ठीक है। एक काम करते हो, इसको मैं क्लीन करके रन करता हूँ। तो जब आप ये कमांड प्रेस करते हो, ध्यान से देखना क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ऐप का नाम है वो एज इट इज रहने दो, कोई मतलब नहीं है, दिस इज इट। देन क्या आपको टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, चलो फिलहाल अभी मुझे नीचे ये स्लिंट रहने दो एंड दिस इज इट गाइस, ये देख लीजिए। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, ये देखा आपने। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि टेलविन सीएसएस को नेक्स्ट एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा इजी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेलविन के साथ ही मिलता है वो। तो कोई टेंशन ही नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये जो यस है वहाँ पे आपको एंटर हिट कर देना है, दिस इज इट। सो द मोमेंट अगर आप ये करते हो तो आपका जो टेलविन सीएसएस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। बट अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसको मैंने क्लोज कर दी तो ऑब्वियसली यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा, या वी हैव दिस टेलविन। तो इसको ना मैं वापस क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। मैंने डिलीट कर दी एंड द रीज़न मैंने डिलीट की क्योंकि मुझे आपको एक और तरीका भी तो बताना है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आप नेक्स्ट.js के ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करो जहाँ पे टेलविन सीएसएस नहीं है, आप नॉर्मल सीएसएस यूज़ करो, अब आपको टेलविन सीएसएस चाहिए। तब वो दिखाने के लिए मैंने जानबूझ के इसको अभी मैंने क्लोज कर दिया। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, वापस से ये सेम फोल्डर में क्रिएट कर रहा हूँ, ओके डन। मैं वापस यहाँ चलता हूँ, डन, ठीक है। देखो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप वेट के थ्रू ही जो भी अपना ये एप्लीकेशन आप उसको इंस्टॉल करो। एल्स इन्होंने यहाँ पे भी दिया है इंस्टॉल टेलविन सीएसएस विथ next.js। तो उन्होंने देखो इस तरीके से बताया, ये देखो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये सब देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाता है। बट मैं ना ये वाला जो स्टेप है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं ये जो सेकंड वाला स्टेप है उसको मैं आपको करके दिखाऊंगा मैनुअली। तो देखिए कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से वही npx create next app@latest। मुझसे क्वेश्चन पूछेगा जो भी है, हाँ भाई माई ऐप कर दो, नो टाइप स्क्रिप्ट, ये लिंट ओके। टेलविन सीएसएस को मैं नो कर रहा हूँ। सोर्स डायरेक्टरी चलो नहीं चाहिए। ऐप राउटर बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्बो पैक नहीं चाहिए। कस्टम एलियस फिलहाल नो कर देता, आप चाहो तो यस भी कर सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो ये next.js एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। बट ये हम जो सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं वो ये उसका पार्ट नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम जिस पे काम कर रहे हैं उस पर तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हमने टेलविन को ओके कर रखा था, ठीक है। तो ये उनके लिए है अब जिनके नेक्स्ट एप्लीकेशन में टेलविन नहीं था, बट अब उनको टेलविन ऐड करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ, ओके ठीक है। मैं इस प्रोजेक्ट में आ गया एंड कितनी इजीली आपने देखा कि कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज आवर एप्लीकेशन। पैकेज.json फाइल पे जाऊंगा तो यू कैन क्लियरली सी लाइक दिस आर द डिपेंडेंसीज, है ना। एंड यहाँ पे कहीं भी आपको टेलविन सीएसएस नहीं दिख रहा है। बट वहीं अब अगर इस वाले पे मैं चलता हूँ एंड दिस इज़ द एक्चुअल प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ अगर आप देखोगे सो हेयर आर द डेप डिपेंडेंसीज, है ना। ये देखो सब आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड हमारा केस में आई मीन हम एंड गाइस आप हमारे केस में देख सकते हो कि वो पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे चलता हूँ, हेयर आर द स्टेप्स, ठीक है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सोर्स कोड एंड ऑल तो मैं बिल्कुल फ्री में शेयर कर ही रहा हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एंड टेलविन के ऊपर मैंने अपना एक प्लेलिस्ट बना रखा है, एकदम बेसिक है, सिंपलेस्ट वाला। आप इसको चेकआउट कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हो, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब इसको कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे आइए, सॉरी नॉट ओवर हियर, ओवर हियर, राइट।
तो यहाँ पे आइए एंड ऊपर ऊपर पेस्ट हो गया, वो वहाँ नहीं चाहिए था, यहाँ चाहिए था। अब आप इसको क्या करो गाइस, एक सेकेंड पहले आप देख लो, हाँ राइट, दिस इज इट। मैंने कहा ना गाइस, आपका जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है पहले आप वहाँ जाइए। तो ये है आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कीजिए। तो आप देख सकते हो ये आपका इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। वंस से हो जाता है, फिर क्या बोल रहा है ये, क्रिएट ये वाला फाइल इन द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड ऐड दिस पर्टिकुलर पार्ट प्लग इन टू योर पोस्ट सीएसएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखो मेरा ये काम हो गया है एंड ऑब्वियसली अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिपेंडेंसीज के अंदर मुझे ये आ गया है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। चलो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका ये जो पोस्ट सी एस एस डॉट कॉन्फिग, ये इन्होंने क्या बोला है, क्रिएट अ पोस्ट कॉन्फिग है ना। तो और एकदम रूट में बनाने वाला, तो ये मेक श्योर कि आप एकदम रूट में बनाओ। तो ये है हमारा मेन रूट फोल्डर एंड दिस इज इट, मैंने ऐड कर दिया। उसमें ये वाला जो कोड है ये आप कॉपी कीजिए एंड पेस्ट कर दीजिए। गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये जो फाइल अभी मैंने खुद से क्रिएट किया, कि आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है क्या वो। हालांकि यहाँ पे इन्होंने क्रिएट वर्ड स्पेसिफिक डिफाइन किया हुआ है, क्रिएट मतलब खुद से बना, बट मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए था अपने आप ही, बट खैर कोई नहीं। एंड वंस इतना हो जाता है, कंट्रोल एस सेव करो एंड फिर इन्होंने एक और चीज़ बोला है, वी नीड टू इम्पोर्ट सी एस एस, आई मीन वी नीड टू इम्पोर्ट टेलविन सी एस एस। एंड वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल ग्लोबल डॉट सी एस एस वाली जो फाइल है वहाँ पे जाके आपको ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको आपको इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो एंड ऐड ऑन दिस टू, जो भी हो ग्लोबल हमारे पास रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। हेयर वी हैव अ ऐप एंड देन हेयर वी हैव अ ग्लोबल डॉट सी एस एस। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले के जो थे उसको मैं हटा रहा हूँ और मैंने इसको ऐड कर दिया एंड या दिस इज इट, बस इतना ही है, हमारा काम हो गया। लाइक कितना ज़्यादा, बस आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने थे, बच्चों वाला। पहले कितना मुश्किल हुआ करता था ये। मैं ना अब इसको npm रन एंड देन डेव, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। सो हाँ, ये प्रोजेक्ट अब हमारा रन कर रहा है, अच्छी बात है। कुछ वो अजीब भी दिखने वाला है मेरे हिसाब से। तो अब मेरे को यहाँ पे चलना है, कंपाइलिंग, या चलो हो रहा है रन। ये क्या है भाई, ओके जो भी हो, बेसिकली हुआ ये कि अब हमने ग्लोबल डॉट सी एस एस का सी एस एस तो हटा ही दिया, तो कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। हम एक काम करते हैं, ऐप के अंदर ये जो पेज डॉट जेएस फाइल है ये आपका मेन है, इसके अंदर है जो भी है, ठीक है। होम लिखा है ना इन्होंने, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से, चलो इसको मैं होम ही कर देता हूँ, इसकी मुझे नीड नहीं है। एंड इसको मैं इस तरीके से रख के यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, वी नीड टू गो विथ रिटर्न h1 हेलो टेलविन सी एस एस, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा एंड दिस इज इट, हेलो टेलविन सी एस एस, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। क्या करना है, वी नीड टू गो विद द क्लास नेम, क्लास नहीं क्लास का नाम देना। लेट्स से टेक्स्ट का कुछ कलर, एक काम करते, चलो डबल एक्सेल, इसका देखो साइज़ बड़ी इसकी, डबल के बदले चलो ट्रिपल एक्सेल, ये देखो साइज़ बढ़ा, मतलब टेलविन सी एस एस मेरा काम कर रहा है। तो लेट्स से गाइस मेरे को कलर चाहिए रेड कलर, मल्टीपल वेरिएंट्स है आपके पास, ठीक है। 500 आई गेस परफेक्ट रहेगा। ये देखो कलर चेंज हो गया। नाउ लेट्स से मुझे गाइस अंडरलाइन चाहिए, तो मैं अंडरलाइन लिख देता, आई मीन पता नहीं इन्होंने एकदम वो कर दिया, देखो समझ रहे हो। लेट्स से अब आपको पैडिंग चाहिए, बॉर्डर चाहिए, जो भी चाहिए, मेरा बस ये दिखाना चाह रहा था कि आपका काम हो गया। एंड बताना चाहूँगा गाइस ये सारी चीज़ें अगर आपको सीएसएस के थोड़े पाथ, एंड बताना चाहूँगा गाइस इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद टेलविन सीएसएस, वंस अगेन फिर से मैं प्रमोट नहीं बोलूँगा, मेरा ही वीडियो है आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन गाइस मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, प्लीज़ आप पहले जो सीएसएस है उसको आप मास्टर कर लीजिए, समझ रहे हो। वंस वो अगर आप मास्टर कर लिए तो देन आप कुछ भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क उठा लो उसका, आप उसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। सो दैट्स वाई माई फर्स्ट रिकमेंड विल बी ऑलवेज गो फॉर सीएसएस, एटलीस्ट उसका बेस को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो आप एंड देन गो फॉर दिस टेलविन सीएसएस। क्योंकि वहाँ की जो प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन ऐसे करके कुछ था तो मुझे याद है। तो आप टेलविन सीएसएस में सिर्फ आप अंडरलाइन लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। एल्स अगर आप डायरेक्टली टेलविन पे आते हो एंड आपने सिंपल अंडरलाइन लिख दिया और जब आप सीएसएस पे चले गए, भाई आप पागल हो जाओगे कि भाई अंडरलाइन क्या। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डेट्स वाई जो पहला मेन है ना उसको आप टैकल करो, फिर आप टेलविन सीएसएस पे आइएगा। जो भी हो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे नहीं आइडिया कि भाई कैसे करूँ, मैं तो क्या लिखूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन या लाइन करके कुछ होता है ना, तो मेरे को एक कुछ तो मिल रहा है, टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, इस तरीके से अंडरलाइन। देखो मेरे को एक टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन दिखाई दे रहा, तो मैं एटलीस्ट यहाँ जाऊँगा, मुझे पता चला, अरे भगवान खाली अंडरलाइन लिख दो काम हो जाता है क्या।
समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ इस तरीके से ये टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन इस तरीके से देखो, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, नोड, अंडरलाइन, इस तरीके से ये आपका काम करता है। CSS एक बार आ गया तो आपके लिए टेलमेंट CSS फिर बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फॉर सम रीजन मेरे थंबनेल वंबनेल को पोस्टर कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये बग है या क्या है पता नहीं, जो भी हो। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइब। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।